हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह से ही आज बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। तो वही आप सभी को हम दिखा रहे थे कि कितनी तेज़ से बादल आ गए हैं। तो हो सकता है बारिश भी हो सकती है, आंधी भी आ सकती है। तो साथ साथ में हवा तो ज़रूर ही चलती है, क्योंकि जब भी इन दिनों में बारिश होती है तो हवा तो ज़रूर ही चलती है। और इधर हम कर रहे हैं चूल्हे की पुताई। तो शाम के टाइम में पुताई नहीं करते हैं, सुबह के टाइम ही चूल्हे की पुताई करते हैं। तो हमने कहा चलो पहले पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में ही चाय नाश्ता हमारा बनेगा। तो पहले करेंगे पुताई, उसके बाद में ही चाय नाश्ता बनेगा। तो बस थोड़े में ही पुताई कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़े में ही पुताई करते हैं। जो है ना कि दोपहरी के टाइम जब हम यहाँ पर चूल्हे की पुताई करते हैं तो थोड़ी सी बढ़ाकर कर लेते हैं, तो अच्छे से पुताई हो जाती है। और सिलबट्टा हमने खड़ा कर दिया है, जब ज़रूरत पड़ती है तब यहीं पर रख लेते हैं, हल्दी मिर्चा पीस लेते हैं। उसके बाद में फिर से हम सिलबट्टे को खड़ा कर देते हैं। और इधर मिट्टी इट्टी भी पड़ी हुई है, तो पूरे में मिट्टी अब पड़ गई है। तो जितनी अब फालतू वाली मिट्टी है वो भी यहीं पर डाली जाएगी। तो बराबर भी करते जा रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पर निकलने के लिए भी जगह छूटी है। तो निकलते भी हैं सभी लोग इधर से उधर। तो फिर अगर उसको मिट्टी को बराबर ना करो फिर निकलने में दिक्कत होती है। और इधर ये शाम को बुआ ने बेल भुनने के लिए डाले थे चूल्हे में, तो वही हमने निकाल कर रख दिए थे। तो बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। तो 2 बेल बुआ ने डाले हैं, तो बहुत ही अच्छे भुन गए हैं। और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम से मीठे मीठे। और एक बेल को मैंने फोड़ कर देखा है कि अच्छे से भुना है या नहीं, तो बहुत ही अच्छे से बेल भुन गया था। दोनों बेल बहुत ही अच्छे से भुन गए थे। और जो ये भुने हुए बेल होते हैं खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जो डाँड़ के पके होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। तो डाँड़ के पके जो है ना कि बहुत ही कम ही मिल पाते हैं, तब तक ये कच्चे ही तोड़कर हम लोग भून कर खा लेते हैं। भुने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बेल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि इस वाली बगिया में भी बेल का पेड़ एक खड़ा है, और जो वहाँ पर अमरूद खड़ी है उस वाली बगिया में भी बेल का पेड़ है। तो बहुत सारे बेल हो जाते हैं, तो भून कर खा लेते हैं। और इधर बारिश भी होने लगी है, तो बस थोड़ी सी ही बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद में बहुत ही अच्छे से धूप निकल आई थी। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर बूंदाबांदी हो जाती है तो यहाँ पर रपटना हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आने जाने में। तो थोड़े से हमारे काम भी रुक गए थे, क्योंकि यार रसोई का काम रुक गया था। और इधर ये हमने शाम को रखी थी महावर। तो अब की अलग डिज़ाइन हमने कुछ बनाई है, तो आप सभी बताना कि कैसी डिज़ाइन लग रही है। क्योंकि हम शाम को ही रखते हैं महावर, तो अच्छे से पक्का कर लेते हैं, तो लमसम 8 दिन तक चल जाती है। और हम आज जाने वाले भी हैं, तो आज हम जाएंगे मायके। तो एकदम से हम लोगों की तैयारी हो गई, कुछ पता नहीं था, तो अचानक से ही तैयारी हो गई। तो थोड़ी बहुत हमने कहा कि चलो शाम को ही तैयारी कर लेते हैं। तो कल ही हमको ये बात पता चली, तो हमने कहा चलो थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो शाम को ही हमने महावर लगा लिया था पैरों में। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा बन रहा है चाय नाश्ता। तो चाय बन चुकी है, और हमारी ननद जी है ना कि पराठे बना रही हैं। तो पराठे बन जाए उसके बाद में ही हम फिर सब्जी और चावल रोटियां बनाएंगे। तो इधर हम आलू छील रहे हैं, तो हमने कहा चलो तब तक हम आलू छील लेते हैं, सब्जी की तैयारियां कर लेते हैं। और अभी पराठे बन रहे हैं, तो चाय सभी लोग पियेंगे और साथ में पराठे भी खाएंगे। तो खाना थोड़ा सा देरी भी हो जाएगी, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम है ना कि कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए तो थोड़ा सा देर में सभी लोग खाना खाते हैं। और जब कुछ चाय नाश्ता नहीं करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी से ही खाना बनाना होता है। और आज वैसे अभी धूप नहीं निकली है, वैसे तो यहाँ पर बहुत जल्दी से ही धूप आ जाती है, एकदम से सामने से ही धूप लगती है। और आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे, तो अभी तक धूप नहीं निकली है। और एक हमारी दीदी जी बोल रही थी कि आप थोड़ा सा चूल्हा हटाकर उधर साइड में रख लो। तो दीदी जी हाँ, ये तो सही बात रहेगी, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं बचती है। और ऊपर की साइड में है ना कि लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो वहाँ पर डर लगा रहता है कि हम लोग यहाँ पर चूल्हे पर छप्पर के नीचे हमने इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाया है, क्योंकि वहाँ कच्ची रसोई में ही चूल्हे पर खाना बनाते थे, तो इतना ज़्यादा डर नहीं था। और यहाँ पर डर लगा रहता है कि ऊपर साइड में छप्पर है, और वैसे भी इतनी तेज़ धूप निकलती है, एकदम से सूखा छप्पर है, तो इसी वजह से डर रहता है कि कहीं एकदम से लपट हो जाए तो लगने का डर रहता है। तो हमने कहा चलो यहीं पर बनाते हैं, और थोड़े दिन के बाद फिर थोड़ी सी आराम हो जाएगी, तो तब तक थोड़ी और दिक्कत उठा लेते हैं। तो इसी वजह से हमने कहा चलो यहीं पर बाहर की साइड में थोड़ा सा हटाकर ही चूल्हा रखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की साइड में हो जाता है, और यहाँ पर छप्पर भी थोड़ी सी ऊंचाई पर है, तो यहीं पर बुआ ने बता दिया कि यहीं पर रख लो। तो हम लोगों ने कहा चलो यहीं पर रख लेते हैं। और यहीं पीछे वाले घर में आंगन में जो मिट्टी डाली है तो उसको अच्छे से बराबर कर लें और लेस पोत लें। उसके बाद में यहीं बाहर साइड में ही हम खाना बनाएंगे, तो अच्छे से खाना हमारा यहीं पर बन जाएगा। और इधर हम छौंकने लगे हैं सब्जी। तो आज सब्जी में हम बना रहे हैं
शिमला मिर्च और आलू टमाटर तीनों को मिक्स करके तो आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे। तो थोड़े से ही शिमला मिर्च थे तो आलू हमने थोड़े से बढ़ाकर ही डाले हैं। और आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी हम एकदम से सूखी वाली बनाएंगे, रसा नहीं बनाएंगे। तो थोड़े से ही चावल बनाएंगे और रोटियां सेकेंगे। तो इसी वजह से हमने कहा कि चलो थोड़ा सा सूखी वाली ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो जल्दी से सब्ज़ी को छौंक देते हैं। और थोड़ी सी हमको तैयारी भी करनी थी, तो वही हम सोच रहे थे कि जल्दी से पहले हम खाना बना लेते हैं, उसके बाद में तैयारियां करेंगे। तो खाना हमारा बन जाए उसके बाद में ही हम तैयारियां करेंगे। तो कपड़े अभी रखने बाकी रह गए हैं, कपड़े नहीं रख पाए थे। और जो है ना कि रंग लगा लिया था पैरों में, और थोड़ी बहुत जो भी तैयारी करनी थी वो भी कर ली है। और आरोही को भी अभी नहलाना है, तो आरोही को भी हमको तैयार करना है। और इधर उसके बाद में हम मारने लगे हैं आटा। तो जब तक हमारी सब्जी बन रही है तब तक हम आटा भी मार लेंगे। तो जल्दी से ही फिर फटाफट रोटियां भी सेक लेंगे। और थोड़े से ही हम चावल बनाएंगे, तो वो हम कढ़ाई में ही चावल बना लेंगे, तो जल्दी से हो जाएगा थोड़ा सा। और वैसे अगर हम कुकर चढ़ाएंगे तो है ना कि बर्तन भी हमारे ढेर सारे इकट्ठा हो जाएंगे। तो थोड़े से ही बनाएंगे तो कढ़ाई में ही जल्दी से बना लेंगे। तो बाद में ही हम चावल बनाएंगे। तो इधर हम सेकने लगे हैं रोटियाँ। तो पहले रोटियाँ सेक लेते हैं, फिर हम चावल बनाएंगे, क्योंकि चावल फिर बनने के लिए रख देंगे तो बनते रहेंगे। और तब तक हम रोटियाँ सेक लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो इधर हमारी ननद जी रोटियाँ बेल रही हैं और हम जल्दी जल्दी से सेक रहे हैं। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आपकी ननद जी काम नहीं कराती हैं। तो कराती हैं दीदी जी, वो भी काम कराती हैं हमारे साथ में। लेकिन है ना कि जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हैं वो जिम्मेदारियां सबके ऊपर नहीं है। तो जो खाना बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। तो हमको ज़रूर ही ये सारे काम करने हैं, चाहे कोई करे या ना करे। और साथ में सारे काम करा लेती हैं हमारी ननद जी भी, लेकिन वो हमारे ब्लॉग में आना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ब्लॉग में आना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं आना चाहती हैं तो हम लेना भी नहीं चाहते हैं। तो काम तो वैसे करा लेती हैं, जैसे कि रोटियां बेल रही हैं और भी बहुत सारे काम करा लेती हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप जब अपनी पक्की वाली किचन बनवाना तो दरवाजे के साइड में एक बड़ा सा विंडो ज़रूर लगवा लेना, जिससे है ना कि ठंडी ठंडी हवा किचन के अंदर आए। तो दीदी जी ज़रूर ही लगवाएंगे, अब की बात ज़रूर लगवा लेंगे, क्योंकि जो हमारे घर पर बनी है पक्की वाली किचन उसमें विंडो विंडो नहीं लगवाया है सभी लोगों ने। तो उसमें बहुत जल्दी से ही गर्मियों के दिनों में गर्मी भर जाती है। जब भी गैस जलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भर जाती है, कहीं से जगह नहीं है कि हवा आ जाए बाहर से। तो गर्मियों के दिनों में दिक्कत हो जाती है। वैसे ठंड के दिनों में तो बन जाता है खाना, और जैसे लाइट ना हो फिर भी नहीं वहाँ पर खाना बन पाता है, एकदम से अंधेरा होता है। और जब विंडो विंडो लगा होता है तो थोड़ी बहुत उससे रोशनी भी आती रहती है और हवा भी आती रहती है, तो दिक्कत नहीं होती है। और इधर उसके बाद में हम करने लगे हैं तैयारियां। तो खाना हमारा बन चुका है। उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पर कपड़े निकालने के लिए। तो हमने कहा पहले कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि शाम के टाइम हमने कपड़े नहीं रख पाए थे। तो आरोही के है ना कि कपड़े छोटे छोटे बहुत जल्दी से ही इसमें बह जाते हैं, तो उनको ढूंढना होता है। और इसी में सारे कपड़े और सभी हमारी जो भी जितनी गृहस्थी है वही इसी बक्स में ही रखी हुई है। तो ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो पहले हमने कहा ये वाला काम करें, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो पहले शुरू में ही हम कपड़े ढूंढने में लग गए हैं। तो वही हम ढूंढ रहे हैं। और बहुत सारी पॉलीथीन है ना कि उनको बाहर निकाल कर हम रख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें मिल नहीं रही हैं। तो हमने कहा चलो बाहर ही निकाल लेते हैं और आराम से उसमें ढूंढ लेंगे तो मिल जाएंगी जल्दी से ही। और बक्स को भी रोकने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो सर पर ही हमने रख लिया है। हमने कहा कि एक हाथ से ऐसे अगर बक्स को रोकेंगे फिर हमको ढूंढने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी से सभी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं और कपड़े भर लेंगे हम बैग में। तो अभी से हम बैग को तैयार करके रख लेंगे। और इधर अभी हमारे कपड़े बड़े धुलने थे, तो हमने कहा चलो कपड़े धुलकर डाल देते हैं, नहीं तो फिर पड़े रहेंगे। फिर अगर कहीं से आओ फिर कपड़े ढेर सारे वैसे भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो थोड़े बहुत जो भी कपड़े हैं तो इनको धुलकर तब तक हम डाल देते हैं। और अभी आरोही के पापा भी नहीं आए हैं, क्योंकि वो दुकान पर गए हैं। तो जब आरोही के पापा दुकान से आएंगे उसके बाद में ही हम लोग जाएंगे। तो तब तक हमने कहा कि कपड़े भी धुलकर डाल देते हैं। और सुबह के टाइम भी थोड़े से कपड़े हमने धुले थे, लेकिन सारे कपड़े नहीं धुल पाए थे। तो हमने कहा जो कपड़े बाकी रह गए हैं इनको भी धुलकर डाल देते हैं। और धूप भी बहुत तेज़ निकल आई है, तो जल्दी से ही कपड़े भी हमारे सारे सूख गए थे। तो फैला देते हैं सारे कपड़े, तो जल्दी से सूख जाएंगे। और उसके बाद में ही हम लोग गए थे, तो काफ़ी टाइम के बाद में गए थे, लमसम 4 बजे के टाइम गए थे। तो तब तक हमारे कपड़े भी सारे सूख गए थे। तो सभी कपड़े वपड़े भी घड़ी करके हमने रख दिए थे। और इधर उसके बाद में आ गए हैं अब इधर घर पर। तो यहाँ पर जो हमने कपड़े निकाले हैं इनको रख देते हैं सभी कपड़ों को। और जो हमको पहनना है वो साइड में रख देंगे, और जो रखने हैं वो रख देते हैं बैग में।
तो जो तैयारियां हमको करनी है वो सारी तैयारियां कर लेंगे। और कुछ कपड़े फालतू भी निकल आए थे तो ये वाले भी अभी हमको रखने हैं बक्स में। तो जो ये साड़ी हरे रंग वाली है ये वाली नहीं हम ले जाएंगे, 2 ही साड़ी ले जाएंगे और है ना कि सूट ले जाएंगे। तो यही सारे कपड़े ले जाएंगे, सारे कपड़े नहीं ले जाएंगे। तो सिर्फ 1 दिन के लिए ही हम जा रहे हैं तो इसी वजह से 2 साड़ी रख लेंगे और 1 सूट रख लेंगे, तो ज़्यादा कपड़े नहीं रखेंगे। और अभी हमको सूट में प्रेस भी करनी है, लेकिन अभी लाइट नहीं आई थी तो हमने ऐसे ही रख लिए थे, फिर उसके बाद में प्रेस भी अभी करेंगे। तो फिर लाइट आ गई थी तो हमने कहा चलो प्रेस भी कर लेते हैं। और आरोही के पापा के कपड़े थे उनमें भी प्रेस करनी थी। और कुछ कपड़े अम्मा के भी हैं जो कि अम्मा ने मुझे बनाने के लिए दिए थे। 2 झोले बनाए हैं और 1 दसनिया का खोल बनाया है, तो उसको भी मैंने रख लिया है। और इधर मेरे सारे कपड़े रख गए हैं, तो अब आरोही के कपड़े भी इससे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उस दिन दावत खाने के लिए आरोही को तैयार किया था तो इसी में हमने कपड़े नए वाले रख दिए थे। तो इसमें से ढूंढ लेते हैं। और ढेर सारे जब कपड़े होते हैं तो ढूंढने में भी दिक्कत हो जाती है, तो पलट पलट कर ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं जल्दी जल्दी से मिल जाए, ढूंढ लेते हैं। तो आरोही के कपड़े तो मिल गए हैं, लेकिन और कुछ हम इसमें से ढूंढ रहे थे तो वो भी फिर मिल गया था, तो जल्दी से ढूंढ लेते हैं। और तब तक लाइट भी आ गई थी तो हमने कहा कि चलो प्रेस भी लगा लेते हैं। तो प्रेस भी अभी हमको लगानी है, तो हमने कहा पहले कपड़े ढूंढ लेते हैं आरोही के, 2-4 जो भी इससे लेने हैं कपड़े ले लेते हैं, उसके बाद में ही प्रेस लगाएंगे। तो इन्हीं सभी कामों में इतना सारा हमारा टाइम लग गया था। और वैसे तो हम तैयार होने में तो 1 दिन पहले से ही तैयार होने लगे थे, लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है। और चाहे 1 दिन के लिए जाओ या 8 दिन के लिए जाओ, टाइम उतना ही लगता है तैयारी करने में। और इधर उसके बाद में लाइट आ गई है तो हमने कहा चलो प्रेस भी लगा लेते हैं। और ये वाले सूट में हमने प्रेस भी नहीं लगा पाई थी, तो ये वाला जो है ना कि सूट जो सूती कपड़े होते हैं इनमें बहुत जल्दी से ही प्रेस लगाने के लिए हो जाते हैं, सिमट से जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमने कहा चलो इसमें लगा लेते हैं प्रेस। तो प्लाजो में प्रेस हमने लगा ली है। और आरोही के पापा के जो कपड़े हैं, जो शर्ट हैं, उनमें भी मैंने प्रेस लगा दी है। तो वो आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता, तो थोड़ा सा ही बस क्लिप आप सभी को दिखाया है। तो बस जल्दी जल्दी से ही काम करने में हम लगे हुए थे कि जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएं। जब तक आरोही के पापा आए तब तक हम और आरोही तैयार हो जाएं। तो जब तक आरोही के पापा आए थे तब तक हम लोग फिर तैयार भी हो गए थे, क्योंकि जल्दी से ही बस तैयार हो गए थे। और आरोही के पापा आए, उसके बाद में आरोही के पापा तुरंत से ही तैयार हो गए, तो जल्दी से ही बस हम लोग निकल पड़े थे। तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही गया था जाने में, क्योंकि धीरे धीरे गए थे। और आरोही है ना कि बहुत जल्दी से ही थक जाती है जाने में, मोटरसाइकिल पर बैठती है तो बहुत जल्दी से ही कहीं कहने लगती है कि पैर मम्मा दर्द कर रहे हैं, कहीं तो कहने लगती है कि पेट दर्द कर रहा है। तो इसी के चक्कर में बहुत जगह हमको रुकना पड़ा था, तो जाने में थोड़ी सी देरी हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो यहाँ से तो हम लोग जल्दी से ही निकल लिए थे, लमसम 4:30 बजे के टाइम से निकल लिए थे, तो जल्दी से ही पहुंच जाते। लेकिन आरोही की वजह से कई जगह पर रुकना पड़ा था, तो थोड़ी सी देरी हो गई थी, अंधेरा हो गया था। और इधर अभी हम लोग जा ही रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ी अम्मा है और बुआ है पीछे वाले घर में, तो वहीं पर पैर छू लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी अम्मा के पैर छू लेते हैं और अपनी ननद जी के और जो भी दीदी हैं उनके सारे लोगों के पैर छू लेंगे। उसके बाद में ही घर से निकलेंगे। और यहाँ पर आरोही की सेंडो हम संभाल लेते, जो आरोही ने सेंडो पहन रखी है वो ऊपर आ गई थी, तो मैंने कहा पहले इसको संभाल देते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं। और इधर हम लोग आधी दूरी पर आ चुके हैं, तो कई जगह हम लोग रुक चुके हैं, सूरज भी ढल गए हैं, तो अब बस अंधेरा ही होने वाला है। तो आरोही है ना कि बहुत जल्दी से ही मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे थक जाती है, तो इसी वजह से हम लोग रुक कर ही आते हैं, कई जगह रुकना होता है, उसके बाद में ही पहुंच पाते हैं। तो इधर बहुत ही सवारियां चल रही हैं, तो बहुत ही धीरे धीरे ही आरोही के पापा गाड़ी भी चला रहे थे, क्योंकि जब भी हम लोग बैठे होते हैं, वैसे भी आरोही के पापा इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलाते हैं, धीरे धीरे ही चलाते हैं, चाहे कितनी भी देरी हो जाए लेकिन धीरे धीरे ही जाएंगे। और यहाँ से इतनी ज़्यादा अब दूरी भी नहीं रह गई थी, तो इसी वजह से आरोही के पापा बहुत ही आराम से ही गाड़ी चला रहे थे। और लमसम 6:30 बज गए थे, तो जब तक हम लोग घर पर पहुँचे थे तब तक 7 बज गए थे। तो पहली बार इतनी ज़्यादा देरी हुई है, इतनी ज़्यादा देरी में हम लोग पहुँचे हैं, जो कि मायके जा रहे थे। और वैसे हम लोग बहुत ही जल्दी से ही कहीं भी जाएं जल्दी से ही जाते हैं, तो जल्दी से ही पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो अम्मा बोल भी रही थी कि इतनी देरी कर दी, जल्दी से ही चला करो। तो अब की बार पहली बार इतनी ज़्यादा देरी हुई है, वैसे हम लोग बहुत जल्दी से ही चल पड़ते हैं, तो जल्दी से ही आ जाते हैं। और वैसे दूरी तो हो ही जाती है, तो इसी वजह से हम इतनी जल्दी से आ भी नहीं पाते हैं मायके, तो जब कभी मौका मिल पाता है तभी आते हैं। तो अब की बार थोड़ा सा जल्दी से आ गए हैं।
और इधर हम लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। उसके बाद में अम्मा खाना भी बनाने लगी हैं। तो आरोही तुरंत से ही लग गई हैं फ़ोन देखने में। तो आरोही फ़ोन देख रही हैं और हम बैठ गए हैं थोड़ा सा बातें करने के लिए। तो भाभी अभी बातें कर रही थी तो वही हम बातें करने लगे थे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लाए हुए हैं वही सारी चीज़ें निकाल रहे थे तो देने के लिए, तो हमने कहा दे देते हैं अम्मा को। और कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।